और कितना सहृदय मन होता है एक संत का। ये वानगी देखने को मिली शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद एक माँ के पास पहुँचते हैं। जब माँ के पास पहुँचे तो उस माँ को देखकर वो दुलार करने लगे, माँ के गालों को अपने हाथ से सहलाने लगे। सिर पर अभिभावक और बेटा और गुरु स्वरूप एक छत्र छाया वाली उन्होंने हाथ रखा। जब सिर पे उस माँ के हाथ रखा शंकराचार्य ने तो माँ विह्वल हो गई, उसके आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ये जो हो रहा था ये एक संत ही कर सकता है। आज का समय, आज का वक्त आप देख रहे हैं कि बूढ़े बुजुर्ग माँ बापों को किस तरह से लोग आश्रय स्थल में छोड़ दे रहे हैं, आश्रम में छोड़ दे रहे हैं, घर से निकाल दे रहे हैं, दवाई उनको समय पर दे नहीं रहे हैं, भोजन दे नहीं रहे हैं, कोई उनके पास पूछता नहीं, कोई उनके पास बैठता नहीं। ऐसे में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जब उस माँ पर एक बेटा स्वरूप, एक गुरु स्वरूप हाथ रखा तो उस माँ के आंखों में आंसू छलक आए। सरस्वती अविमुक्तेश्वरानंद जी उस माँ को पाकर उनके मन में ऐसा भाव उठा मानो वो अपनी माँ को पा गए हों, अपनी माँ के सामने हों, अपनी माँ को दुलार रहे। कुछ ऐसा ही उनके मन में चल रहा था। और जब उस माँ को वो दुलार रहे थे, सिर पे हाथ रख रहे थे, चेहरे को अपने हाथ से सहला रहे थे, तो उनको कहीं न कहीं अपनी माँ का एहसास हो रहा था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उस वक्त अपने शिष्यों से कहते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं, कहते हैं कि लाओ भाई लाओ, साल ले आओ माँ के लिए। और वो गेरुआ वस्त्र रूपी शॉल वो उस माँ को वो उड़ाते हैं। और जो वो बुज़ुर्ग माँ अपनी साल पहले से चद्दर लपेटी रहती है उसको हटाकर वो भगवा चादर उसके ऊपर डालते हैं और कहते हैं, अब लो, अब तुम असली संत हो गई, अब तुमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम यहीं रहो और अब तुम संत हो गई, अब कोई तकलीफ़ तो नहीं है। इस तरह के भाव, इस तरह के विचार, इस तरह के शब्द वहाँ जो उपस्थित थे, या वो संत थे या लोग थे या फिर उनके जो समीप रहते हैं, सब इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए। और ये सब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने आश्रम में ये दृश्य जो उनके द्वारा दिखाई दिया, लोग भावुक हो उठे और ये वीडियो वायरल हो गया कि ये इस तरह का जो प्रेम उमड़ता है, जो घुमड़ता है, ये उसी दिल में होगा जो एक संत होगा, एक सच्चा संत होगा। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुद शंकराचार्य हैं, ज्योतिष पीठ के, और निश्चित रूप से वो एक बड़े विद्वान संत हैं और कभी भी वो अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रहते। जहाँ जहाँ जब जब अन्याय होता है वो अपनी आवाज़ ज़रूर उठाते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लोग विवादों में भी घेरते हैं, उनको कई बार सत्ता विरोधी कहा जाता है, कई बार उनको योगी और मोदी का विरोधी कहा जाता है। लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं, परम ज्ञाता हैं। हर विषय पर उनकी पकड़ है, हर क्षेत्र में उनको काफ़ी नॉलेज है, वो बोलना जानते हैं। किसी भी विषय पर आप उनसे बुलवा लीजिए। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का ये जो वीडियो खूब वायरल हो रहा है, लोग इस वीडियो को एक बार नहीं बार बार देख रहे हैं।
इसीलिए आज हमने भी सोचा कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की इस वीडियो को लेकर कार्यक्रम किया जाए। वैसे तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सानिध्य में सैकड़ों बच्चे वहाँ पर ज्योतिष के, वेद के, पुराण के, ग्रंथों के, धर्मों के शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो भी निःशुल्क। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के गुरु रहे स्वामी स्वरूपानंद जी के पास भी इस तरह से बच्चे पहुँचते रहते थे ज्ञान अर्जन के लिए, और आज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पास भी बच्चे पहुँचते हैं। वहाँ पूरा विद्यालय का व्यवस्था है, खाने पीने, रहने, कपड़े, सब चीज़ की व्यवस्था है। गार्जियन के ऊपर किसी तरह का भार नहीं आता, और बच्चों को भी बहुत ही प्रेम, लाड़ प्यार से वहाँ रखा जाता है। लेकिन इस माँ के साथ जिस तरह से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उस माँ को प्यार करते हुए नज़र आए और उस माँ के सामने खुद भावुक हुए, और जब उनके हाथ का स्पर्श उस माँ को प्राप्त हुआ तो माँ को तो मानो जैसे लगा कि उसको भगवान मिल गए, और भगवान की उसके अंदर अनुभूति होने लगी कि भगवान ने उसके ऊपर हाथ रखा, और वो भाव विह्वल होकर रोने लगी। उस बुजुर्ग महिला के आंखों से आंसू गिरने लगे। हाथ में वो कुछ पैसे ली थी शंकराचार्य जी को देने के लिए। उसको शंकराचार्य जी के बड़े करीबी एक संत, युवा संत हैं, वो अपने हाथों में ले लेते हैं। लेकिन स्पर्श तो स्पर्श होता है। कल्पना करिए कि आप बुज़ुर्ग हों, 70-80 साल की उम्र में, जब आपको कोई पूछ ना रहा हो, घर में आपकी पूछ ना हो, बाहर कोई आपके सामने बैठने वाला ना हो, बात करने वाला ना हो, ऐसे में अगर एक स्पर्श मिल जाए शंकराचार्य जैसे संत का, और वो भी शंकराचार्य सिर पे हाथ रख दे, आपके चेहरे को, आपके गालों को प्रेम से सहलाए, अपनत्व का भाव उत्पन्न करे, तो फिर ये क्षण कैसा होगा, कितना भावुक कर देने वाला ये क्षण होगा, भाव विभोर कर देने वाला ये पल होगा। और यही हुआ उस बुजुर्ग माँ के साथ, जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का वो स्पर्श प्राप्त किया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इन दिनों गौ माता, राष्ट्र माता का आंदोलन छेड़े हुए हैं। उनका मानना है कि गौ माता को तभी सम्मान असली मिलेगा जब गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाएगा। पूरे देश में वो आंदोलन चला रहे हैं इस वक्त, और गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए वो प्रयासरत हैं। मथुरा से दिल्ली तक की भी उन्होंने पैदल यात्रा की। देश के कोने कोने जाकर इस जागृति को फैला रहे हैं। तमाम पार्टियों के नेताओं को भी वो आवाहित करते हैं कि आप जुड़ें और गाय को गौ माता का दर्जा दिलाएं, क्योंकि जब तक गाय को गौ माता, राष्ट्र माता नहीं बन जाती, तब तक जो है इस देश का उद्धार होने वाला नहीं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराना ही मेरा उद्देश्य है। सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती हैं, गौ माता के पक्ष में बड़ी बातें करती हैं, वोट लेती हैं, सरकार बनाती हैं पार्टियां, लेकिन फिर गाय को भूल जाती हैं। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने में पता नहीं कौन से उनको अड़चन आते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। गाय हमारी माँ है, और गाय को राष्ट्र माता घोषित करने में किसी तरह की हिचक नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनके प्रयास जारी हैं, प्रयास कर रहे हैं। उनकी उम्मीद कायम है कि हम गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करा कर रहेंगे। अब आने वाले समय में कितने दिनों बाद ये कारगर होगा, ये तो अभी तय नहीं है,
लेकिन निश्चित तौर पर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के द्वारा ये छेड़ा गया अभियान एक मुहिम बन गया है। कई जगहों पे कई नेताओं ने उनको सहयोग का आश्वासन भी दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे ने तो साफ कहा कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो गौ माता को हम राज्य माता घोषित कर देंगे महाराष्ट्र में। सरकार बनी, लेकिन एनडीए की सरकार बनी। आज भी एकनाथ शिंदे उनके संपर्क में हैं। जब ये महाराष्ट्र जाते हैं तो एकनाथ शिंदे इनके पास आते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे की सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं है। वहाँ पर एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री के पद पर अभी भी आसीन हैं। आपने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को देखा होगा, अभी हाल के दिनों में अडानी के घर उत्सव था शादी का, वहाँ पर भी उनको बुलाया गया था बड़े सम्मान के साथ। इसके पहले अंबानी के बेटे के शादी में भी वो पहुँचे थे। राजनीतिक अगर कारणों को छोड़ दिया जाए, राजनीतिक विद्वेष या राजनीतिक दुर्भावनाओं को दरकिनार करके देखा जाए तो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद निश्चित तौर पर एक बड़े संत हैं और एक शंकराचार्य के रूप में वो आसीन हैं ज्योतिष पीठ के। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति रोय को दीजिए इजाज़त।